बंधुओं, इस सत्संग में आपको बताएंगे कि परमात्मा सदगुरु कबीर साहब ही जुगन जुगन क्यों चेताने के लिए इस धरती पर आ रहे हैं अमरलोक देश से, और आत्माएं क्यों नहीं आ रही हैं। विचार करिएगा बंधुओं इस बात पर, क्योंकि साहेब बताए हैं कि जुगन जुगन हमें आई चेतावा, कोई कोई हंस हमारा हो। कहे कबीर ताही पहुंचाऊं सतपुरुष दरबारा हो। साहेब बता रहे अपने पदों में कि मैं जुगन जुगन से आ रहा हूं इस जीव को चेताने के लिए, लेकिन कोई कोई हंस हमारी बात को बढ़िया से समझता है और उसको मैं उस सतपुरुष के दरबार में, उस परमात्मा के देश में ले जाता हूं। तो बंधुओं, इस बात को साहेब क्यों कह रहे हैं जुगन जुगन वही क्यों आ रहे हैं। सतयुग में आए थे बंधुओं, उनका नाम सत सुकृत था। त्रेता में मुनिंद स्वामी, द्वापर में करुणामय, कलयुग में सदगुरु कबीर साहब 1398 में जो प्रकट हुए हैं बंधुओं। उसके बाद साहेब बहुत बार प्रकट हुए हैं। 1398 के बाद धर्मदास साहेब, घीसा साहेब, दादू साहेब, ये सब जितने संत हुए हैं, गरीब साहेब, इन लोगों को साहेब उसके बाद आकर के प्रकट होकर के ज्ञान दिए हैं। तो इस विषय में बताएंगे बंधुओं इस सत्संग में कि परमात्मा सदगुरु कबीर साहब ही बार बार क्यों आ रहे हैं। तो आप में प्रश्न उठता होगा कि आखिर अमरलोक देश में तो और आत्माएं हैं, जैसे कि ये जो है हमारे मदन साहब ही हम लोग के बीच से गए, धर्मदास साहब हमारे बीच से गए, वो तो दुख को जानते हैं कि कितना दुख है। तो जो हमारे बीच के हैं वो तो हमारे दुख को देख रहे हैं, तो वो लोग क्यों नहीं आते हैं, या उन परमात्मा के देश में अनंत आत्माएं हैं, वो आत्मा क्यों नहीं आती है जीव को चेताने के लिए। बंधुओं, आप लोगों में प्रश्न बनता होगा, लेकिन इसका कारण क्या है मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से मेरी बात समझिएगा। इसका कारण इसलिए है बंधुओं कि परमात्मा सर्वव्यापक हैं। जब सर्वव्यापक हैं तो कौन आत्मा क्या सोच रही है और कौन बात वो समझेगी, कौन बात अपनी बोल चाल व्यवहार में रखी हुई है, वो सारी बात जान रहे हैं, क्योंकि हर आत्मा के साथ वो जुड़े हुए हैं। तो आप जैसे कि मान लीजिए हमारे जो है उत्तर प्रदेश की भाषा क्या है, अब गुजरात की भाषा क्या है, अब वहाँ जो है अब उस भाषा को जानने के लिए वो दूसरी भाषा है, थोड़ी थोड़ी ही दूर पर बंधुओं भाषा बदल जाती है। आप विचार करिएगा कि थोड़ी थोड़ी दूर पर ही भाषा बदल रही है, तो इस जीव को चेताना कितना दुर्लभ है बंधुओं। इसीलिए बंधुओं परमात्मा सदगुरु कबीर साहब, अब जैसे कि रूस में कौन जी कैसे बोल रहा है, अमेरिका में क्या बोल रहा है, उनका की भाषा क्या है, बहुत सी देश है, सब धाम। हमारे देश में ही जो है इतनी भाषाएं हैं कि थोड़े ही थोड़े दूर बंधुओं भाषा का अंतर है। अब उसमें जो है उनकी भाषा में जब तक हम बात नहीं कहेंगे तो समझेंगे नहीं। अब कौन सी भाषा उनकी है तो भाषा को हमें जानना होगा। तो इसलिए परमात्मा सदगुरु कबीर साहब जब हर आत्मा के साथ जुड़े हैं तो उसकी भाषा को वो जान रहे हैं कि आलू को ये क्या कह रहा है, टमाटर को क्या कह रहा है। कुछ दूर पर जो भाषा बदली हुई है तो वहां पर आलू टमाटर को क्या कहा जा रहा है, या दूसरे देश में इस बात को क्या कहा जा रहा है, सारी बात साहेब वहां जब सटे हुए हैं तो उनको सुन रहे हैं। साहेब अपने पदों में कहे भी हैं बंधुओं
कि तन की जाने मन की जाने चित की जाने चोरी, आओ साहेब से क्या छिपा है जिनके हाथ में डोरी। साहेब बता रहे बंधुओं साखी ग्रंथ में कि तन की जाने मन की जाने चित की जाने चोरी, वो साहेब से क्या छिपा है जिनके हाथ में डोरी। क्योंकि साहेब के हाथ में डोरी है बंधुओं, वही देख रहे हैं सर्व। उसीलिए हम आप लोगों को एक सत्संग दिया हूं कि सर्व जीव को देखने वाले वही हैं हर पल। क्योंकि वो साहेब बता रहे हैं कि तन की जाने मन की जाने चित की जाने चोरी, तोरे तन में का होत बा, तोहरे मन में का होत बा, तोहरे चित्त में का होत बा, सारी बात साहब कह रहे हैं कि हम आपकी बात जानता हूं। तो जानने का रीजन इसलिए है बंधु क्योंकि वो हर आत्मा के साथ हैं ना, सटे न है। अब जैसे आप ही के पास कोई बैठा है तो क्या क्या बोल रहा है तो आप सुन ही नहीं जाएंगे कि क्या क्या कह रहा है, लेकिन आपकी आवाज अगर दूर बैठा कोई है तो वो नहीं जान पाएगा। उसी प्रकार से परमात्मा हर आत्माओं के साथ है, इसलिए कौन क्या सोच रहा है वो बात समझ जा रहे हैं। अच्छा, वहां से जो अमर लोक से जीव क्यों नहीं आता है? क्योंकि वो सब भाषा को तो जानता नहीं है, क्योंकि वह जीव सर्वव्यापक तो है नहीं कि कौन भाषा क्या बोल रहा है, कौन भाषा का बोल रहा है, कौन जगह पर कैसी भाषा है। इस बात को बंधुओं वो जो अमर लोक देश में जो जीव चला जाता है वो इस बात को नहीं जानता है। इसलिए बंधुओं वो जीव वो लोग वो आत्मा जो परमात्मा के देश में है वो लोग इसीलिए नहीं आते हैं कि आके क्या करेंगे, वो भाषा समझ नहीं पाएंगे। अब वो आएंगे तो उनको भाषा सीखना पड़ेगा, तब वो सर्व जीवों को पूरे विश्व में ज्ञान बता सकते हैं बंधुओं, क्योंकि सर्वव्यापक तो है नहीं। इसलिए उनको अब हर भाषा सीखना पड़ेगा। और परमात्मा जो है आत्मा के साथ एकदम सटे हुए हैं, तो इसलिए जो है अब वो सब क्या सुन रहा है और सबकी बात वो क्या जो बातें सोच रहा है, उसको वो क्या क्या बात अपने को मानंदी मान के बैठा हुआ है, कौन कौन बात को कौन कौन नाम रखा है बाह जगत में। आलू को क्या कह रहा है, बैगन को क्या कह रहा है, कौनो ज्ञान की ही बात को अगर बताना है तो उसको कैसे समझेगा हमारे शब्द को। तो साहेब जो है वहीं पर हैं, इसलिए वो सबकी बतिया सुन रहे हैं। अच्छा, आत्मा जो है सबकी बात जब नहीं जान पाती है तो भाई वो चेताएगी कैसे। इसलिए अमर लोक देश से बंधो परमात्मा सदगुरु कबीर साहब ही बार बार आते हैं, क्योंकि वो परमात्मा है तो सर्वव्यापक है, तो सब जगह की बतिया को जान रहे हैं कि कौन भाषा में क्या कह रहा है, उसकी बोलचाल की भाषा क्या है, उसमें सारी बात को वो समझ रहे हैं कि भोजन को क्या कह रहा है, चावल को क्या कह रहा है, बैगन को क्या कह रहा है, आटा को क्या कह रहा है। सारी पेड़ पौधों के जितने पेड़ पौधे है जगह जगह जब भाषा में जाएंगे बंधु तो इसका नाम आपको अलग अलग बढ़ता जाएगा। सारी भाषाओं में अलग अलग इस जीव में भाई जो जीव जहाँ रहा है अपनी भाषा में उसको नाम रखा हुआ है, जो जीव जहाँ रहा है। इसलिए थोड़ी थोड़ी दूरों पर भाषा में परिवर्तन है बंधुओं। इसलिए परमात्मा सदगुरु कबीर साहब के अलावा इस धरती पर कोई नहीं है कि सर्व जीवों को ज्ञान दे दे। हमारे जो सिद्ध संत हुए हैं धरती पर वो लोग भी अपनी भाषा में ही तो ज्ञान बताए। मदन साहब अपनी भाषा में बताए, धर्मदास साहब अपनी भाषा में बताए, तो कितने भाषा को वो जानेंगे। अब इतनी भाषा भारत में ही है कि भारत में आदमी नहीं चेता पाएगा, क्योंकि इतनी भाषाएं हो गई हैं।
तो बंधुओं इसलिए जो है सर्व जीवों को चेताने का जो काम है वो जीव नहीं कर पाएगा, सर्व जीवों को ज्ञान नहीं दे पाएगा। कोई सिद्ध संत भी है तो सर्व जीवों को ज्ञान नहीं दे सकते, सारे विश्व में ज्ञान वो नहीं बता सकते, क्योंकि सबकी भाषा को जानते नहीं है। और जब तक उसकी भाषा आप नहीं जानेंगे तब तक उसको आप बताएंगे कैसे, वो बात समझेगा कैसे आपकी। इसलिए भाषा उसकी जानना जरूरी है। लेकिन आप विचार करिए कि परमात्मा सदगुरु कबीर साहब जब इस धरती पर आए हैं तो विश्व में सारे ज्ञान दिए प्रभु, लेकिन कोई पुस्तक नहीं पढ़े हो। कोई पुस्तक पढ़े को उनकी जरूरत ना पड़, वेदों को बात बोलन, कुरानों को बोलन, बाइबिलों को बोलन, सारे ग्रंथों की बात को साहेब बताए कि उसमें क्या कमी है, उसमें क्या बात है। लेकिन वो पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वो परमात्मा है। तो जौन पुस्तकवा में लिखल बा तो वही जो बटले न बड़ान तो कुल जनते बड़ा कि का लिखत है, ओकर भाषा जानते बड़ा, पुस्तकों के जानत बड़ा कि का लिख ले भाई माय। इसलिए बंधुओं परमात्मा सदगुरु कबीर साहब ही जुगन जुगन बार बार इसलिए आते हैं क्योंकि परमात्मा के अलावा इस धरती पर कोई सर्व जीवों को चेता नहीं पाएगा, क्योंकि सबकी भाषा को न जानना पड़ेगा सबको चेताने के लिए। और सबकी भाषा अपना ही जानेंगे तो कैसे चेताएंगे। तो इसलिए बंधुओं आप लोग में प्रश्न खड़ा होता है, तो इसी पर कितना जीव ये सोचता है कि अरे नहीं नहीं वो परमात्मा नहीं है, परमात्मा नहीं है, वो आत्मा है। आत्मा आकर के चेता लेगी इस संसार में, सब भाषा को जानेगी। विचार करिए बंधु, हमारे मदन साहब गए हैं तो जब आत्मा आके चेताती है तो मदन साहब क्यों नहीं आए? ये हमारे बीच के दुख दर्द को ये जानने वाले लोग हैं, ये लोग क्यों नहीं आए? ये तो हमारे नजदीकी नहीं यहाँ के, लेकिन वो आकर क्या करेंगे बंधु? वो सर्व जीवों को चेता नहीं पाएंगे, क्योंकि सर्व जीवों को चेताने के लिए सब भाषा को अध्ययन करना पड़ेगा, उनको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हर आत्माओं के साथ वो जुटे नहीं है नहीं वहां। तो क्या सोच रही है, क्या अपना मजहब बना रखी है, किस बोल चाल में वो बात समझेगी, उस बोल चाल को वो नहीं जान रहे हैं। इसलिए बंधुओं परमात्मा सदगुरु कबीर साहब परमात्मा हैं, इसीलिए वो बार बार आते हैं, क्योंकि वो जीव की, वो आत्मा के बस की बात नहीं है बंधुओं की सर्व जीवों को हम ज्ञान दे दें। पूरे विश्व में जितने जीव हैं सबकी भाषाओं में, सबकी बोलचाल में, भाई उनकी भाषा में, उनकी बोलचाल में आप नहीं बताएंगे तो कैसे जानेंगे? क्योंकि भाषा जानना जरूरी है उनको। इसलिए पूरे विश्व में जीव को चेताने के लिए परमात्मा सदगुरु कबीर साहब के अलावा किसी की क्षमता नहीं है बंधु। कोई साधु लोग ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, आत्मा परमात्मा को जान जाते हैं, लेकिन अब अपनी भाषा तक ही तो बताएंगे। जहां उनकी भाषा नहीं काम, जहां बोलचाल नहीं समझेंगे तो ज्ञान कैसे बताएंगे? इसलिए बंधुओं इस सर्व जीवों को सुख देने वाले परमात्मा सदगुरु कबीर साहब ही है, और वही है कि हर जीवों को तार सकते हैं बंधु, और किसी की जीव में क्षमता नहीं है। इसलिए बंधुओं सारा योगदान परमात्मा का ही है, और हमको उनके विचारों को पकड़ना चाहिए, और जो है उन्हें उस तरह का हमें प्रेम देना चाहिए। अब बतावा, हम विचार करा हमारे भैया तो हम लोग कि जो कबीर साहब का अवतरण कहत हो लोग, उस सर्व जीव की भाषा के जानत हो लोग, हर जगह चेता पाई। हाँ बोल तो देते हम लोग कि हम कबीर साहब का अवतरण भइल बा, लेकिन सर्व जीव को ज्ञान दे पाएंगे? वो कितनी भाषा जानते हैं? अब विचार करिएगा कि वो कितनी भाषा जानते हैं कि सर्व जीवों को ज्ञान दे पाएंगे। इसलिए बंधु कोई जो है सदगुरु परमात्मा बन जा रहे हैं, उनकी बहुत बड़ी अज्ञानता है, वो अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। इसलिए बंधु आप लोग विचार करिएगा इस बात पर कि परमात्मा सदगुरु कबीर साहब ही क्यों बार बार आते हैं। तो आने का उनका रीजन है बंधुओं, क्योंकि वो
वहां की आत्माएं इस जीव को चेता नहीं पाएंगे। क्यों नहीं चेता पाएंगे? कि सारे आत्माओं के साथ वो जुड़े नहीं है, उतना वो विराट नहीं है। अब विराट नहीं है तो वो सुनेंगे नहीं, उनकी बात जानेंगे ही नहीं, तो उनको चेताएंगे कैसे? तो इसलिए बंधुओं, परमात्मा, और दूसरी बात, परमात्मा ये आत्मा से एकदम सटे हुए हैं, एकदम जान लग एकदम सतवे बाणन, और आत्मा बाणी तो वो परमात्मा के देश में हार विहार करत बाणी कि वो हर का ध्यान देत बाणी कि हर का होत बा। ध्यान दिया तो उनके उमा से निकले के पड़ी तब आके ये कुछ दिखाई। हमार लोग से देश से आ रही हैं तब उनके यार का बात दिखाई बंद हो। लेकिन परमात्मा तो है, आत्मा के साथ एकदम सटे हुए हैं, वो तो वहीं से सब कुछ देख रहे हैं। तो इसलिए बंधुओं, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब ही बार बार इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वो परमात्मा है, तो सब बात जान रहे हैं, कौन क्या सोच रहा है, कौन उसकी भाषा है, सारी बात को साहब बंधुओं साहब जान रहे हैं। इसलिए वो परमात्मा है, और परमात्मा के अलावा इस सृष्टि में सर्व जीवों को ज्ञान नहीं कोई दे पाएगा, क्योंकि उतनी भाषा न जानना होगा। अब आप सोच लीजिए कि भारत में ही कितनी भाषा है, हमारे भारत देश में ही कितनी भाषा है, हम भारत देश में नहीं चेता पाएंगे, इतनी भाषा है। अब ये है कि हिंदी पढ़ाई जा रही, तो जो पढ़े लिखे लोग हैं तब तो वो तो समझ जाएंगे बाकी हिंदी बात के विषय में, लेकिन जो हिंदी नहीं पढ़े हैं, जो पढ़े लिखे जो जीव नहीं है, वो कैसे समझेंगे? मान लीजिए हमारे भारत देश में हिंदी पढ़ाई जाती है, तो भाई हिंदी में तो लोग समझ जाएंगे, लेकिन जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं हिंदी, वो कैसे जानेंगे? तो इसलिए बंधुओं बहुत अड़चने हैं, और जीव के बस की बात नहीं है बंधुओं की सर्व जीवों को ज्ञान दे दे। इसलिए कि यहाँ पर थोड़े थोड़े दूर पर बोली का बदलाव है, थोड़े थोड़े दूर पर वही बतिया के दूसर कहल जाला, वही बतिया के दूसर तनक तनक दूर पर बदलाव है बंधुओं। इसलिए बंधुओं, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब इस सर्व जीवों को सुख दे पाएंगे, और जीव की बस की बात नहीं है। इसलिए इस जीव को परमात्मा बनना एक इसकी बड़ी मूर्खता है, और कबीर साहब का अवतरण रोग कह देते हैं, सारे विश्व में चेता लेंगे, सारी भाषा को जानते हैं साहब, तो पढ़ने की कुछ जरूरत नहीं पड़ी, और पूरे विश्व में जो है वो ज्ञान साहब दिए, तभी तो साहिब चौरा में जो है, कबीर चौरा में सारे विश्व के लोग आते हैं, क्योंकि साहब जो है सारे विश्व में ज्ञान दिए साहब। तो इसलिए बंधुओं, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब ही जुगन जुगन इसी के कारण वो आते हैं, क्योंकि उनके अलावा इस सृष्टि में कोई सर्व जीवों को ज्ञान नहीं दे पाएगा, क्योंकि सबकी भाषा जानना होगा। अब भाषा नहीं जानेंगे तो उसको ज्ञान वो समझेगा कैसे? तो इसलिए बंधुओं, परमात्मा के अलावा इस सृष्टि में चेताने सर्व जीवों को ज्ञान कोई नहीं दे पाएगा। इसलिए जुगन जुगन वही आते हैं, परमात्मा ही आते हैं, वो कोई आत्मा नहीं है बंधुओं। अगर आत्मा आती, अगर परमात्मा के देश से आत्मा आएगी तब सब उसको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, सबकी भाषा जानना पड़ेगा, तब तो बिहान हो जाएगी। इसलिए वो जान नहीं पाएंगे, उतना सीखने में उनको वो कर ही नहीं पाएंगे। आप दूसरी बात है कि उसके मन में क्या हो रहा है, वो क्या सोच रहा है, किसके मन में क्या हो रहा है, क्या सोच रहा है, उसके अनुसार न उसे ज्ञान देना है। और वो सर्वव्यापक नहीं है तो क्या सोच रहा है, वो जान ही नहीं पाएंगे। इसलिए बंधुओं, परमात्मा को ही जुगन जुगन से आना पड़ता है, वही आकर के इस जीव को चेताते हैं, क्योंकि वो सर्वव्यापक होने की वजह से सारे जीवों की भाषा को जानते हैं।
इसलिए उन्हें पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ती है और सर्व जीवों को ज्ञान बंधुओं दे रहे हैं। हम लोग तुच्छ में जीव क्या ज्ञान देंगे, ये अपनी भाषा में थोड़ा थोड़ा जो है बता दें वही बहुत है। हम लोग क्या ज्ञान दे पाएंगे बंधुओं। बस यही है कि जितनी भाषा हम लोग एक ही भाषा जानते हैं, या कोई 2-4 भाषा जानता होगा, 5 भाषा जानता होगा, 10 भाषा जानता होगा। भारत में इतनी भाषा है कि कोई सीमा नहीं है कि कितनी भाषा है। जगह जगह पर तो भाषा बदला हुआ है बंधुओं, थोड़े थोड़े दूर पर भाषा बदला हुआ है। इसलिए बंधुओं परमात्मा सदगुरु कबीर साहब भी बार बार इसलिए धरती पर आते हैं और अपने पदों में कह रहे हैं कि जुगन जुगन हम आई चेतावा, कोई कोई हंस हमारा हो, कहें कबीर ताही पहुंचाऊं, सात सतपुरुष दरबारा हो। तो इसलिए बंधु परमात्मा ही वो आते हैं, इसलिए जीव के बस की बात नहीं है चेताने के लिए सर्व जीवों को। इसलिए बंधु मैं यहीं से वाणी विराम करता हूँ। एक बार प्रेम से बोलिए, सर्वव्यापक सर्व पूजनीय परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहेब की साहेब बंदगी।